नमस्ते, आपका स्वागत है एस्ट्रोलक हिंदी में। आपको जैसे पता है कि मैं हिंदी बोलने की आदत छूट चुकी है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस हफ्ते अप्रैल 12 से अगले 7 दिन ये हफ्ता कैसे बीतेगा, हम ये एनर्जी देख रहे हैं। तो मैं 2 कार्ड्स यूज़ करने वाला हूँ। एक तो ये गॉड्स एंड गॉडेसेस वाला कार्ड और एक ये टैरो कार्ड है। तो देखते हैं कि इस हफ्ते हमें लिए कैसा है और क्या गाइडेंस है। सॉरी, मैं कैमरा स्टैंड को मैं बार बार हिला दे रहा हूँ, पर इस हफ्ते वामना कार्ड आया है। तो सबसे पहले वामना विष्णु का अवतार थे और ये एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर गुरु को भी दिखाते हैं। तो एक तरह से अपने गुरु के साथ बना के रखना है आपको, और अपने गुरु को आप कहीं से मुझे एक तरह से ये भी इंट्यूशन हो रहा है कि गुरु के साथ कोई दिक्कतें हैं आपको जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पर गुरु आपको गाइड करेंगे। आप उनसे प्रार्थना करिए या फिर उनको अपनी दिक्कतें बताइए, इस तरह के इससे बताइए कि मेरे को ये दिक्कतें आ रही हैं, शायद मेरे में गलती हो, आप मेरी मदद करिए। इस तरीके से जाके ना बोलें कि ये दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि गुरु भी इंसान है। तो एक तो ये है, और आप कोई गुरु मंत्र जानते हो, कोई गुरु की आराधना करते हो, तो उनसे प्रार्थना जरूर करें इस हफ्ते कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो मैं इंग्लिश में भी एक चैनल है एस्ट्रल लक, मेरे को लगता है थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, मैं कार्ड्स हिला रहा हूँ तो टेबल कैमरा सब हिल रहा है, कैमरा स्टैंड। तो मेरा इंग्लिश में भी एक चैनल है एस्ट्रल लक, अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पिक का कार्ड रीडिंग है, और मैं रोज एक वीडियो मैसेज ऑफ द डे भी वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा इंग्लिश चैनल भी देखिए, एस्ट्रल लक। ये कार्ड्स थोड़े नए हैं तो फैलने में दिक्कत हो रही है, देखिए। चलो फैल जाएंगे अब। एक तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। जैसे ये वामना कार्ड आया, तो या तो गुरु को लेके कोई कंफ्यूजन है कि ये गुरु आपके लिए सही है या नहीं। ये भी आपको मन में एक डाउट है कि गुरु आपको धोखा दे रहे हैं या गुरु आपको सिखा नहीं रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। कुछ तो है, या तो स्कूल में कोई टीचर के साथ प्रॉब्लम है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु के साथ, आध्यात्मिक गुरु के साथ आपकी कोई दिक्कत है, अनबन है। कहीं ना कहीं गुरु के साथ कोई कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन क्या है आप समझ तो पा रहे हो पर बता नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मुंह से नहीं बोल पा रहे हो। इससे आपको बहुत दिक्कत हो रही है और आप अंदर ही अंदर घुटे चले जा रहे हो। और दूसरी तरफ जो कार्ड है, ये है कि आपको डर है कि आप हार जाओगे, आपको हरा दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास गुरु की कृपा नहीं है, तो आप हार जाओगे। तो आप बहुत ज़्यादा अभी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो, मैं ये देख पा रहा हूँ। और
ये मेंटल स्ट्रेस को आपको दूर करना है, कैसे होगा देखते हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं अभी हमें। तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो और दिक्कत ये आ रही है कि आपके गुरु आपको जिस रफ्तार से आप भागना चाह रहे हो, आपको उस रफ्तार से भागने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, कोई आपको तरीका नहीं बता रहे हैं, और आप बहुत नाखुश हो इसलिए। और दिक्कत ये आ रही है कि आप जितने एटीट्यूड के साथ शाइन करना चाहते हो दुनिया में, अपने आप को वो एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आप जिस तरह से अपने आप को दूसरों के सामने दिखाना चाहते हो कि आप कितने स्मार्ट हैं और आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, वो आप कर नहीं पा रहे हो। तो दिक्कत यहाँ आ रही है, आपको लग रहा है कि आप के अंदर का जो सूरज है उसको अस्त कर दिया है। पास्ट में आप काफी खुश थे और काफी आपके पास वो इमोशनली काफी आप हाई थे कि अब तो चीजें आपको गुरु भी मिल गए हैं, और गुरु की आराधना से और गुरु के अंडर में आप गाइडेंस में आप आगे बढ़ जाओगे। आपको बहुत उम्मीद थी ये, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसलिए आप थोड़े परेशान हो। पर फ्यूचर में क्या हो रहा है कि चीजें आपके लिए चेंज हो रही हैं बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। पर इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो मैं दिक्कत ये है कि आपके ऊपर बहुत सारा काम आने वाला है। बहुत काम में बैलेंस मतलब इतना काम रहेगा आपके पास कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। आपके ऊपर काम का बोझा बढ़ने वाला है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि मैं घर पे ध्यान ध्यान दूं, अपने ऊपर ध्यान दूं, काम पे ध्यान दूं। इस तरह की सिचुएशन आई है हफ्ते के बीच में ही। पर आपके पास चॉइस है कि आप इस काम को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, कि आप ये गुरु के साथ आपको बात करके ही वो होगा। समहाउ मेरे को ये लग रहा है कि आप क्या इस हफ्ते कोई जो भी आपका मेंटर है, ऑफिस में अगर कोई आपका मेंटर है तो वो आपको गाइड नहीं कर रहा, आपका जो भी कंप्लेन है वो रिजॉल्व होगा। जो आपको कोई नया साथी मिलेगा जो आपको मदद करेगा, मेरे को ये लग रहा है। आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा, कोई शख्स मिलेगा जिसने आपको मदद करने के लिए ही आया है, वो इस आपके आसपास। गाइडेंस ये है कि ये कौन सा है, 7 ऑफ कप्स। हाँ, आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी इस हफ्ते, कि आपको गुरु से लड़ के आगे बढ़ना है, किसी की गाइड हेल्प लेके आगे बढ़ना है, सारा काम खुद करके आगे बढ़ना है। ये चॉइसेस बहुत होंगी, आपको सही चॉइस चुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर वो कैसे चुनना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिक्कत ये है कि हड़बड़ी में डिसीशन ना लें, सबसे पहली बात। और हड़बड़ी में डिसीशन लेने में आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे और गलती कर बैठेंगे। सोच समझ के करिए। अगर आपको ये कोई एक नया शख्स आया आपको मदद करने के लिए, उसको धन्यवाद बोलिए कि हाँ, मेरे को आपकी मदद की ज़रूरत है, पर मैं एक बार फिर से शायद खुद कर कोशिश करना चाहता हूँ, या मैं अपने गुरु से भी एक बार बात करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पर मैं आपके साथ बात करूंगा, मेरे को आधा एक दिन का वक्त दे दीजिए। इस तरह ये एटीट्यूड रखिएगा। किसी को मुंह पे मत बोलिए, किसी से लड़े नहीं, स्पेशली अपने मेंटर से तो एकदम मत लड़े। और आपका डर यही है कि अगर आप सबको मुंह पे सच बोल देंगे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ।
ये एक तरह से सही भी है, पर सच बोलना भी है आपको। अगर आप अपना सच बोलेंगे नहीं तो आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। तो आपको सच इस तरीके से बोलना है कि वो ज़्यादा, वो मीठी छुरी हो। मैं सबसे आसान तरीकों में यही बोलूँगा कि आप एकदम मीठी छुरी की तरह अपनी बात को बोले। आपको ये इस तरीके से तो बोलना ही नहीं है कि आपकी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ और ये आपको कुछ नहीं आता। इस तरह की बातें नहीं करनी है आपने। आपने इस तरह से बोलना है कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। मेरा सच ये है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और मेरे को ये दिक्कत हो रही है। आप बताएं कि आप मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, हम दोनों को देखना है और आगे बढ़ना है। अगर वो आपको सपोर्ट करते तो ठीक है, आपके गुरु आपको सपोर्ट करते तो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो आपको कोई मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। और फाइनल आउटकम ये है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस हफ्ते, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, जिससे आपको बहुत पैसों की बरकत होगी। तो ये है आपका रीडिंग इस हफ्ते के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नमस्ते।